सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले की मेहरबानी की से आप दिनदास जबरदस्त होंगे। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि अनपढ़ और कमजोर रहना पाप है। अनपढ़, कमजोर और गरीब रहना पाप है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कमजोर वो है, पाप तो वो है, सबसे बड़ा महापाप वो है जो अनपढ़ रहकर भी, गरीब रहकर भी या कमजोर रहकर भी अपनी स्थिति से, अपनी सिचुएशन से उसका दाग नहीं मिटा सकता है। अपने आप को खुद कोसता रहता है। अर्थात ये मैं आपको डीप में समझाने वाला हूं आप इस भावार्थ पर कि अनपढ़ की परिभाषा, अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अनपढ़ वो नहीं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अनपढ़ तो वो है जो अपने लक्ष्य में, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। अब मैं आपके सामने बहुत डीप में चलता हूं क्योंकि आप ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल सीखते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपको भी। तो मैं आपको अब क्लियर कर लेता हूं, आपके सामने रख देता हूं कि हमारे जीवन में, इस संसार में 4 प्रकार के मेंबर हैं, 4 प्रकार के आदमी रहते हैं। बताओ कौन कौन से? एक तो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, हाई फाई डिग्री वाले थोड़े। दूसरा कौन? जो न के बराबर पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। तीसरा जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन पढ़ो लिखो से भी 10 गुना आगे रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, हर सिटी में, सोसाइटी में, सीट, कंट्री में उनके नाम से चलता है। कुछ भी प्रकार का प्रोग्रेस या बिजनेस या व्यापार कुछ भी है, A to Z। और चौथा प्रकार का आदमी वो है, चौथे प्रकार के मेंबर वो है जो पढ़े लिखे तो हैं और उसके बाद भी 10 गुना ग्रोथ कर रहे हैं, 5 गुना ग्रोथ कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 2 मेंबर बताए। एक अनपढ़ आदमी जो संसार में विख्यात है, बहुत कुछ कर पाता है, और दूसरा पढ़ा लिखा भी है, वो भी सब कुछ कर पाता है। हाँ, संसार में 10 गुना आगे सबसे। तो सही कौन है, गलत कौन है, इसमें मैं डीप में आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। तो मैं आपको यहां पे क्लियर ये करना चाहता हूं कि 4 प्रकार के जो मैंने मेंबर बताए आपको, कि पढ़े लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन आज जो आपके सामने जो सिचुएशन है, आप गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, गंवार है, बुद्धू है, कैसे भी है, इससे कोई फर्क नहीं है। पर लेकिन आप पैदा ऐसे हुए थे ना, जैसे आप थे, जैसे अभी हैं, पैदा ऐसी हुई, ऐसी आपकी पीढ़ी रही होगी, इससे पहले की रही होगी, या अभी जैसे हैं ऐसे रही ना। पर लेकिन अब आप बहाना क्यों मारते हो कि मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं? इसके कारण जो भी आपकी मनोदशा दिखाई दे रहे हैं, जो आप अपने आप को दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, जो अपने आप को दाग लगा रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनों लिए, किसी के ऊपर दाग बता रहे हैं कि इसके कारण ही मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो इसका किसी का दोष नहीं है, इसमें सिर्फ आपका दोष है। क्यों? आप बखान करते जा रहे हैं, बखान करते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, उसी में प्रॉफिट मिल रहा है आपको, वही आपको दुगना तिगना, वही आपको रिपीट जिंदगी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपकी समझ में आ रही ये बात, ये भली भांति से स्मरण एवं कंठस्थ कर लो, याद कर लो, मेमोरी में बिठा दो, इस प्रकार से फिट कर दो कि
इसके जिम्मेदार, इसके उत्पन्न कैसी हुई है और नष्ट कैसे होगा, दिमाग में याद करके बैठा दो अच्छी तरह इस स्थिति को कि ये चीज जो आपके सामने आज तक आ रहा था ना, इसके कारण ये, तो ये पाप है जो आप करते जा रहे हैं, ये पाप है, बुरे काम है, महापाप है, बुरे काम है। मतलब कुछ नहीं संसार में रह के एक निर्जीव यानी कि निर्जीव तो है ही, एक निर्जीव जीवों के जैसे जिंदगी जी रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, हमारे को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इधर अन्य लिंक्डइन, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, स्टेटस पर, स्टोरी पर देख रहे हैं तो कमेंट डाल दीजिए दबा के, है ना। और मिलते हैं अगली किसी टॉपिक के साथ। आपको इस टॉपिक में आपके लिए इतना ही बेहतर दिया है मैंने आपको लिए। तब तक के लिए जय हिंद।